बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज यहाँ मालवीय नगर विधानसभा के इस बेगमपुर की पावन धरती पर इस विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में आने का मौका मिला और यहाँ पर यहाँ के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई साथी और आपके चहेते प्रत्याशी आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष अमित जी, पूर्वांचल मोर्चा के मंत्री शिवचंद्र महतो जी, सुरेश शर्मा जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज मैं बिहार से चलकर विशेष तौर पर सतीश उपाध्याय जी के लिए वोट मांगने आया और इसलिए मांगने आया हूं कि एक तो सतीश जी एक लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रदेश में कई संगठनों के काम करके यहां तक पहुंचे हैं साथियों, और दूसरा दिल्ली में बदलाव की जरूरत है साथियों, और इसलिए जरूरत है कि आप जानते हैं दिल्ली को किस तरह नरक बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और ये फर्जी केजरीवाल जो आज से 11-12 साल पहले जिसने अन्ना साहब को भी ठगने का काम किया, लेकिन साथियों दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों जिसने इस भारत के निर्माण की कल्पना की, और मैं उस बिहार से आता हूं जिसने इस भारत की कल्पना की थी, अखंड भारत का सपना देखा था, मगध का स्थापना किया और इस देश को गोल्डन एरा देने का काम किया। और साथियों आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा, स्वर्णिम काल दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए और केजरीवाल जैसे लोग आए जिसने भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी की सरकार है साथियों, मोदी जी ने कहा अब भारत को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। अम्बेडकर जिसने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, एक पूरी संरचना खड़ा किया, और 1950 में जब पहली बार इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे, तब भी आदिवासी हो, दलित समाज हो, उसको आरक्षण देने का काम किया, और उस समय भी पंडित नेहरू ने विरोध करने का काम किया। और उसी तरह राजीव गांधी ने भी जब इस देश में मंडल कमीशन आया तब भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस देश में आरक्षण की व्यवस्था खड़ा कर रहा था। और जब इस देश में लगा साथियों, हम लोग तो ऐसे बिहार से आते हैं जहां गरीबी देखा, कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार को लुटवाने का काम किया। 15 साल तक लालू प्रसाद ने बिहार को लुटवाने का काम किया। आज पूर्वांचल के लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी ने लूटने का काम किया। और उसी का चोर मौसेरा भाई आज ये केजरीवाल बना हुआ है, इसको भी साफ करने का समय आ गया। और याद कीजिए, मैं बिहार से विशेष तौर पर इसलिए आया हूं कि आपको याद दिला सकूं साथियों, जब याद कीजिए कोरोना का समय आया था, किस तरह केजरीवाल ने घर घर पर्चा पहुंचाने का काम किया और कहा
कि आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, बस खड़े हैं, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार निकल जाओ। और क्या कहते थे कि 500 रुपया का टिकट लेकर दिल्ली चला आता है और यहाँ इलाज मुफ्त में कराता है। अरे ये मोदी जी की सरकार है साथियों। हमने बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह व्यवस्था खड़ा किया है। जो बिहार और यूपी के लोग हैं वहाँ भी फायदा ले सकते हैं, और यहाँ पर भी दिल्ली में दिल्ली की सरकार बनाइए, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज पाने का काम कीजिए साथियों। इसलिए साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों, और इसका साफ तौर पर मानना है हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था में खड़ा करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते थे, याद कीजिए, कहते हैं आजकल कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे वो केजरीवाल, तुमको पता नहीं है, ये 1950 में जो जनसंख्या थी वही आज भी कहती है। हमको इंतजार करना पड़ा, हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान देने का काम किया, हमारे लोग कहते रह गए नहीं चलेगा इस देश में 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। हम 75 वर्षों तक कहे, लेकिन अपने विचारधारा को बदले नहीं। जैसे ही मोदी जी को अरे आपने वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, वैसे ही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। ये है भारत। और एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, सतीश उपाध्याय जी तो बड़े नेता है, हमारे पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है। यहाँ जो हमारा मंडल अध्यक्ष है ना, उसको भी यदि मोदी जी मुख्यमंत्री घोषित कर दे, वो केजरीवाल से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली की सेवा करेगा। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे कि आज जिस तरह केजरीवाल कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज कट्टर बेईमान बन चुके हैं। कहते थे हम एक गाड़ी सिंपल मारुति में बैठ कर आए हैं और आज शीश महल में बैठने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं पूर्वांचल के लोगों से विशेष तौर पर आग्रह और निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को बदला लेने का समय आ गया। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का मौका है और डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका है। आप बिहार जाते हो, आप उत्तर प्रदेश जाते हो, आप देखो किस तरह की सड़कें वहाँ चक-चक हो रही है, बिजली वहाँ पहुँच रहा है, हम गांव की सड़कों को ठीक कर रहे हैं, वहाँ पर भी सीवरेज बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ साथियों, मेरे को तो ये लगता है कि जो पिछले 20 साल पहले बिहार था, केजरीवाल ने 10 साल में रिवर्स गियर लगाकर दिल्ली को गड्ढे में तब्दील करने का काम किया। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और जिस तरह मोदी जी सरकार में आए और आपने देखा, लोग कहते थे अर्थव्यवस्था में भारत पिछड़ जाएगा, लेकिन मोदी जी ने, जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हम पर राज किया, उसी को हराकर हमें 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए साथियों। ये अर्थव्यवस्था खड़ा किया और आज दुनिया में डंका बज रहा है साथ। और केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमको 5 साल का मौका दीजिए, हम जमुना को साफ कर देंगे। 11 साल तक दिल्ली के लोगों ने मौका देने का काम किया, जमुना तो साफ नहीं हुई साथियों। हम जरूर आग्रह करेंगे, एक वोट सतीश जी को देकर 5 तारीख को केजरीवाल की सरकार को समाप्त करने का काम कीजिए। तो सतीश जी को जिताइएगा ना, पक्का ना? तो मैं माला पहनाकर इनको जीत का बधाई दूं कि नहीं दूं? पक्का हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।